तो मुझे लगता है कि पहले उनको अपनी जो पार्टी को जोड़ना चाहिए। किनको? राहुल गांधी को। ये कंटेनर में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पब्लिक को बनाते हैं, रात को क्या क्या करते हैं वो हम कैसे बताएं मैडम। बिल्कुल सीए लागू होगा। पीएम ही नरेंद्र मोदी जी पीएम बनेंगे और 400 प्लस तो 100% है। 370 धारा का जो अपना कानून था इंडियन गवर्नमेंट है, आप देखिए जम्मू कश्मीर में अभी बिल्कुल क्राइम नहीं है। आप बस ये देख लीजिए कि बीजेपी को हराने के लिए सारे के सारे विपक्षी दल एक साथ आ गए। कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अकेले लड़ सके। तो बीजेपी में ज़रूर कोई बात है, तभी तो सारे के सारे दल जो एक दूसरे के खिलाफ थे वो भी आज एकजुट होकर लड़ रहे हैं उनके खिलाफ। तो ये सोचने वाली बात है ना कि उन्हें भी पता है कि बीजेपी फिर से आएगी, उन्हें भी पता है कि मोदी का नाम विदेश में, देश में, हर जगह हो रहा है। तो डेफिनेटली उन्हें एक साथ आना ही पड़ा और फिर भी देख लीजिएगा उनकी हार तय है। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा है, उससे आप लोगों को नहीं लग रहा कि कुछ प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा है राहुल गांधी का, उससे आपको नहीं लग रहा? ये कंटेनर में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पब्लिक को बनाते हैं, रात को क्या क्या करते हैं वो हम कैसे बताएं मैडम। इंडिया में क्या हो रहा है, आज खुशी की लहर है। कितने साल से राम मंदिर पेंडिंग था, बन गया। मोदी जी ने नहीं बनाया, पब्लिक ने बनाया, सबने सपोर्ट किया। आपको जो भी दिखता है आज इंडिया में जो कुछ हो रहा है, हम तो खुश हैं। हम इतने उम्र में भी हमारे पास 400 लेबर काम करती है, मेरे को टाइम से पैसा मिलता है, हम जीएसटी भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, इतना रोड बन रहा है, इतने सारे काम हो रहे हैं, क्राइम जीरो हो गया है यूपी में। आपसे भी मेरा सवाल है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या नहीं लग रहा कि जरा भी प्रभाव पड़ेगा देश में? मुझे ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो जो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की तरफ से, वो खुद ही उतना सीरियस नहीं है उसको लेके। उनके जो खुद के ही मेंबर्स हैं वो इधर उधर स्टेबिलिटी ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि पहले उनको अपनी जो पार्टी को जोड़ना चाहिए। किनको? राहुल गांधी को अपनी पार्टी को अच्छे से जोड़ना चाहिए, फिर भारत जोड़ो की बात करें। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल गांधी तो खुद अभी, जैसा सर ने बताया कि वो नानी घर गए हुए हैं, उन्हें यात्रा से क्या मतलब है बताइए। और ये देखिए लोकसभा चुनाव आ रही है, उसके पहले कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुछ नहीं करेंगे तो फिर 0 सीट, तो एटलीस्ट 1-2 सीट भी आ जाए, ठीक है। वो अपने विधानसभा, अपने लोकसभा क्षेत्र से तो हारने वाले हैं ही, तो ये सब होना ही है तय। तो कुछ तो ड्रामा करना पड़ेगा भाई, पब्लिक को दिखाना पड़ेगा कि वी स्टिल एग्जिस्ट। देश के अगले प्रधानमंत्री को लेकर जहां सवाल है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली और आज अमित शाह ने कहा कि पूरे देश भर में हम सीए लागू करेंगे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सीए लागू होगा। पीएम ही नरेंद्र मोदी जी पीएम बनेंगे और 400 प्लस तो 100% आएगी। जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी और पूरा काम कर रहे हैं और जिस हिसाब से राम मंदिर बना है, हिंदुत्व एक हो रहा है, और उस हिसाब से पूरा। राहुल गांधी, विपक्ष के जितने नेता हैं, आप उनको मान ही नहीं रहे? पप्पू जी है वो तो, राहुल जी। देश के अगले प्रधानमंत्री के लिए जहां प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं इस बार 400 पार, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उससे पहले आज अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि सीए लागू होगा जल्दी। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, डेफिनेटली होना चाहिए। गवर्नमेंट इनकी है, मेजोरिटी इनका है, जो इनके रूल्स हैं हर पार्टी अपने हिसाब से चलती है। जहाँ तक 370 की बात है तो देखिए ये कहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एनडीए गठबंधन के साथ तो 370 दिख रहा है, लेकिन अगर आप केवल बीजेपी को 370 बोलेंगे तो डिफिकल्ट है। उसके 2 रीज़न मैं बताता हूँ आपको। पहला रीज़न ये है कि या तो आप उतनी सीट शेयरिंग में अपने अलायंस पार्टनर को नहीं देंगे, पहला, और अगर आप देते हैं तो आप कितनी सीट पे लड़ेंगे। तो ये सीट का जो गठबंधन है ना, ये कहीं ना कहीं उनको एक फाइट देगा डेफिनेटली। ये बहुत जल्दी अर्ली हो जाएगा कहना कि 370 सीटें मिलेगा। जो सीए लागू करने की बात की जा रही है, क्या सीए लागू होना चाहिए पूरे देश भर में? या डेफिनेटली होना चाहिए मैम। सीए लागू देखिए, एक 370 धारा का जो अपना कानून था इंडियन गवर्नमेंट है, आप देखिए जम्मू कश्मीर में अभी बिल्कुल क्राइम नहीं है। भारतीय संविधान या कोई भी ऐसा जो गवर्नमेंट एक स्ट्रेटेजी करती है, वो सोच समझ के रणनीति होती है और वो देश के हित में ही होती है।